गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के दूसरे पिलर कॉलिंग के बारे में। अपॉइंटमेंट कैसे ली जाए किसी पर्सन से, उसका समय कैसे लिया जाए अपने कंपनी के बिजनेस प्लान को बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पिलर कॉलिंग। जब हमारी लिस्ट तैयार हो गई, अब हमने क्या करना है, अभी सामने वाले पर्सन से, जो लिस्ट में पर्सन्स हैं हॉट एंड कोल्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग, अब पर्सन से अपॉइंटमेंट लेनी है, अब उनसे वक्त लेना है। तो वो कैसे लेना है, इसके लिए एक सिंपल फंडा है, फॉर्म रूल। फॉर्म रूल को अप्लाई करके ही अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर इसके अलावा कोई आप तरीका इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आईडीज आने के चांसेस कम हो जाते हैं, सक्सेस रेट कम हो जाता है। फॉर्म रूल क्या है, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप जिस भी पर्सन से अपॉइंटमेंट के लिए मिलना चाहते हैं तो उसको कॉल करनी। कॉल करके सबसे पहले ऐसा नहीं है अभी आपने डायरेक्टली कॉल किया और सीधा कह दिया अभी मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, इसमें दिस एंड दैट ये वो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उस पर्सन को जिसको आपने फ़ोन किया है उसकी फैमिली के बारे में पूछिए, भी सामने वाले का परिवार के बारे में पूछिए, उसके घर में कैसे हैं, सब ठीक ठाक है, घर परिवार सब बढ़िया है। जब वो कहता है भी हाँ सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, या जो भी वो जवाब देता है, उसके बाद आप पूछ सकते हैं भी आपका कामकाज कैसा है। फॉर्म का दूसरा वर्ड ओ मतलब ऑक्यूपेशन। आप उसके कामकाज नौकरी के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि आप अपने पहचान वाले को ही फ़ोन कर रहे हैं तो आपको पता होगा वो क्या काम करता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग उससे पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, जॉब कैसे चल रही है, शॉप कैसे चल रही है, बिजनेस कैसे चल रहा है, जो भी वो काम कर रहा है उसके बारे में पूछिए। अब यहाँ तक तो थी फॉर्मल टॉक, ये आपने किसी को फ़ोन किया, उसके फैमिली के बारे में पूछा, उसके कामकाज के बारे में पूछा। बट अब इसके बाद जो ये स्टेप है आर, रिक्रिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आपने करना क्या है, सामने वाला पर्सन जैसे पहले दो वर्ड्स यानी फैमिली और ऑक्यूपेशन के बारे में रिप्लाई देता है, आपको उनके अकॉर्डिंग ही अपनी सहमति में जवाब देना है। अगर सामने वाला पर्सन कहता है अभी मेरी फैमिली ठीक है बट मेरा कामकाज ठीक नहीं चल रहा है, तो आपने उसमें सहमति जतानी है, अभी हाँ कोरोना की वजह से या महंगाई की वजह से कामकाज सबके स्लो चल रहे हैं। अगर सामने वाला बोल देता है अभी मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हैं हाँ सब तरफ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से टेंशन चल रही है। अगर वो कहता है अभी सामने वाला बंदा कहता है अभी हाँ परिवार भी सब ठीक है, कामकाज भी बढ़िया चल रहा है, तब भी आपने सहमति ही जतानी है कि बहुत बढ़िया, भगवान अच्छा चलाए, आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनाए। यानी कि पहले दो जो जवाब देता है सामने वाला पर्सन, उसके हिसाब से ही आपने तीसरा यानी रिक्रिएशन करना है, उसके हिसाब से ही अपनी सहमति में जवाब देना है। जब किसी पर्सन को फ़ोन किया, उसने अपनी फैमिली कह दी ठीक है, कामकाज कह दिया ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने सहमति भी जता दी। उसके बाद चौथा इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है एम। फॉर्म का चौथा और आखिरी वर्ड एम। एम का मतलब हो गया मनी मैसेज। इसमें आपने मनी मैसेज देना है, बहुत छोटा सा, जैसे मूवीज़ का ट्रेलर होता है वैसे। बट एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, अभी यहाँ पर शो द प्लान नहीं करना, कंपनी के ज्वाइनिंग प्लान के बारे में नहीं बताना। आप क्या कह सकते हो, भाई मैंने एक बिज़नेस कंसेप्ट शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, उसके लिए आपसे सलाह लेनी है, तो प्लीज़ थोड़ा टाइम दें ताकि हम बैठ के आप समझ सकें, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपकी सलाह चाहता हूँ। या आप कह सकते हो भी मैंने एक काम शुरू किया है, उसके बारे में तेरे से सलाह लेनी है। हमेशा वर्ड सलाह यूज़ करना है। जब आप सलाह वर्ड यूज़ करते हैं तो 99% लोग रेडी हो जाते हैं भी मैंने सलाह ही देनी है। आपने कहीं पे कंपनी के प्लान के बारे में, जॉइनिंग के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताना, क्योंकि अगर आप बताओगे, क्योंकि सामने वाला पूछेगा कि कंसेप्ट क्या है, क्या चीज़ है, बता तो दिस एंड दैट, वो 100 तरह के सवाल पूछ सकता है। अगर आपने उनको फ़ोन पे बताना शुरू कर दिया तो वो वहीं से आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा, कोई बहाना लगा देगा मैं बिज़ी हूँ, दिस एंड दैट, कल आओ परसों, फिर आपका पर्सन आईडी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप सिर्फ ये कहें भी हम बैठ के बात करेंगे, क्योंकि अभी मेरे को खुद को ज़्यादा पता नहीं है, हम दोनों बैठ के समझेंगे और तू मेरे को गाइड करिए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तू मेरे को बता।
इस तरह से जब वो पर्सन आपको टाइम दे देगा, अभी चल ठीक है शाम को मिलते हैं, कल सुबह मिलते हैं, कल शाम को मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, जो भी वो पर्सन आपको टाइम देता है उस टाइम के बारे में अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए कि सर मेरे को ये पर्सन ने ये इतना टाइम दिया है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो उस पर्सन से मिलने कभी भी अकेले नहीं जाना। स्टार्टिंग में अपनी अपलाइन के साथ प्रॉपर जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जो सामान चाहिए होता है, जैसे कंपनी के ब्रोशर्स हो गए, कंपनी की प्लान फाइल हो गई, कंपनी के प्रोडक्ट हो गए, वो सारी चीज़ें साथ में लेके जाना है। अगर आप बड़ी मीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर वाइट बोर्ड मार्कर, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ध्यान रखने वाली थी, ये सारी चीज़ें साथ में लेके जानी है। अगर आपकी अपलाइन डेफिनेटली साथ में लेके जाएगी, बट आप क्रॉस चेक ज़रूर करें क्योंकि अपलाइन भी इंसान है, कई बार वो भी भूल सकते हैं। ये था नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा पिलर, कॉलिंग। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमने किसी पर्सन से समय कैसे लेना है ताकि उसको हम अपने कंपनी का बिजनेस प्लान बता सकें। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। सभी नोट करें भी जैसे जैसे ये स्टेप बताए गए हैं वीडियो में, अगर आप इन तरीक़ों से किसी पर्सन से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपके रिजल्ट आने के, आपके आईडी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय।